हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरा पहला बोर्ड एग्ज़ाम। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं छत पे आई हूँ और मैं रिवीजन कर रही हूँ। मैं पता नहीं कितने बजे का उठी हुई हूँ। आई गेस मैं 5, 5:30 बजे का मैं उठी हुई हूँ और अभी तक मैं सिर्फ पढ़ ही रही हूँ जल्दी जल्दी। मेरा ग्रामर पूरा रिवीजन कर लिया है मैंने ग्रामर का। तो फिर नीचे आके मैंने लगाया ये बायोटीक का मॉइस्चराइज़र और उसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लिया मैंने। उसके बाद से फिर ये सनस्क्रीन और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया लगा के। और फिर मैंने यूज़ किया ये डॉट एंड की का लिप बाम। तो बस बेसिकली मैं ज़्यादा कुछ मेकअप करती नहीं हूँ सुबह सुबह, ये आज पहली बार मैं कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग शूट करना था। और फिर सेंटर पे मैं निकल गई उसके। हाय गाइस, कल था मेरा हिंदी का एग्ज़ाम जो कि काफ़ी अच्छा गया। मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है कल का और मैं कल का रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर आते ही सो गई थी, क्योंकि मेरा जो सेंटर है वो काफ़ी मेरे घर से दूर पड़ गया है। तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है सुबह सुबह। इस वजह से मैं आते ही बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं आते ही सो गई और रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का। और इंग्लिश में आई थिंक पैसेज और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वजह से मैंने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ ली है। ऊपर एक ओवरव्यू ले लिया एक चैप्टर का और मैंने वन शॉट लेक्चर्स भी देखे हैं यूट्यूब पे। और अभी मैं फिलहाल पढ़ रही हूँ साइंस के का फिजिक्स का टॉपिक लाइट चैप्टर का, रिफ्लेक्शन वाला स्पेरिकल मिरर्स वाला टॉपिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, बायो मेरा ऑलरेडी तैयार है। तो अभी मैं फिजिक्स पे हूँ फिलहाल, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश के बाद मेरा साइंस ही है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपना साइंस और एसएसटी दोनों ही जल्दी से जल्दी कवर करके ख़त्म कर दूं, कि मैं साइंस और एसएसटी के एग्ज़ाम के बीच में ही मेरी एक रिलेटिव की शादी भी है। तो मुझे वहाँ पे भी जाना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के साथ। और बहुत ही ज़्यादा क्लोज है वो, उनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो मुझे उनके घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जाना, उनके घर भी। और इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे तैयारी करने का बिल्कुल मौका मिलेगा वहाँ पे। थोड़ा बहुत 10-15 मिनट मिल जाएगा, लेकिन रिवीजन के लिए, तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने साइंस अपना एसएसटी पूरा यहीं पे अपने पहले ही उसके एग्ज़ाम के तैयार कर लूँ। अभी मेरे साइंस में भी 4 दिन मुझे मिलेंगे, तो मैंने सोचा है कि 4 दिन में से 3 दिन मैं अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए दूंगी और आखिरी का दिन मैं रिवीजन के लिए रखूंगी और जाके एग्जाम देके आ जाऊंगी साइंस का। उसके बाद से फिर देखेंगे एसएसटी के लिए सेम टू सेम, क्योंकि एसएसटी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कम समय मिलेंगे फिर रिवीजन करने के लिए। मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो ये है मेरी बुक्स एंड साइंस की एनसीईआरटी। और मैं यहाँ पे ये वाला टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ स्पेरिकल मिरर, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से रिवीजन कर रही हूँ इस चैप्टर का। तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर। और ये सारे फिगर विगर सब कुछ याद करना है। ओह माय गॉड, बहुत पढ़ाई है। वैसे बोर्ड एग्ज़ाम के समय में सोच रही थी कि ये वाला जो पेपर है जो मैं कर रही हूँ, आगे चल के इसी पेपर को लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोल के करेंगे। तो उसके बाद से यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ लाइट का सारा न्यूमेरिकल वगैरह सब सॉल्व कर रही हूँ और केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल सब सॉल्व कर रही हूँ। मैथ्स में मैंने भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया था और फिर एनसीईआरटी उठाई और एनसीईआरटी में सारे मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके और उसके बाद से मैं रेडी हो गई थी अपना पूरा साइंस, मतलब मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है टोटल। बस थोड़ा बहुत रिवीजन बाकी है आखिरी के चैप्टर्स का। कार्बन एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ लिया है उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। फिर मैंने देखे सैम्पल पेपर्स पुराने सालों के साइंस के, और उसमें से मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था सब कुछ मार्क कर दिया है। फिर मैंने सोचा कि मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है नेक्स्ट, तो मैं उसे पढ़ लेती हूँ। और फिर मैं ये कुरकुरे खा रही हूँ और यहाँ पे ये देखो 50% एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसके ऊपर, और अंदर एकदम 50 रुपये, मतलब 50% एक्स्ट्रा निकाल दिया गया ऐसा लग रहा है। मतलब 4 कुरकुरे हैं यार सिर्फ, अभी मैंने पैकेट जस्ट फाड़ा है और मैं अभी ये यहाँ पे ये अजीबो-गरीब चैप्टर पढ़ रही हूँ। और क्योंकि इसमें इतना कम था तो मैंने इसका आधा टकला उड़ा दिया और मैं इसे ऐसे ही खा रही हूँ आधा, और बाकी बचे हुए 50% ये यहाँ पे है। ये देखो मैंने इतना काट के पहले निकाल लिया, इतना वेस्ट था, पता नहीं कहाँ जा रहा है सारा कुरकुरे नमकीन सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। तो फाइनली सारा रिवीजन करके अब मैं आ गई यहाँ पे सोने। सो मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी इंग्लिश के एग्ज़ाम के व्लॉग के लिए। सो